आज की क्लास में हम पेन टूल का वो फीचर पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में मिस किया था, क्योंकि मैं उसकी एक प्रॉपर क्लास रखना चाह रहा था। तो उसमें हम देखेंगे कैसे हमने पेन टूल से राउंडनेस बनानी है, किस तरीके से कर्व बनाना है, और उसकी मदद से हम एक ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने कलर सेलेक्ट कर लिया करें। तो ये मैंने कुछ कलर्स निकाले थे अपने लिए, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ये कलर रख दिए ताकि अगर मुझे कुछ भी डिज़ाइन करना होगा तो मैं इन कलर से डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। हमने जो है पेन टूल से लिया था, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया था, तो इस तरह से 2 पॉइंट बना के हमने इसको कर्व बनाया था। लेकिन हमने क्या करा था, यहाँ पे आके क्लिक किया था ताकि हमारा जो डिज़ाइन था वो इस तरह से घूमे नहीं। हम यहाँ पे जब क्लिक करते थे तो हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करके उस कोने पॉइंट से मिला देते तो ये एक लीफ की शेप बन जाती थी। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रीवियस क्लास। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने नीचे आके दोबारा पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कर्व कर दिया। या पेन टूल माउस जो है आप आगे की तरफ लेकर आएंगे तो ये राउंडनेस पीछे की तरफ जाएगी, और अगर माउस जो है आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो राउंडनेस दूसरी तरफ जाएगी। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इसकी राउंडनेस। ठीक है, तो आप एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक नीचे करें और इसको राउंडनेस दें थोड़ी। जब आप राउंडनेस देंगे तो ये आप इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आप नीचे की तरफ दोबारा लेके जाएंगे तो देखें ये एक राउंडनेस बन रही है। तो यहाँ पे आप आके एस बना दें, तो ये एक एस की शेप बन गई है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं। इस तरह से आपने क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और राउंडनेस दी इसको थोड़ी सी। जैसे ही राउंडनेस देंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, अगला क्लिक कहाँ करना है आपको। तो दोबारा आप इसको कंटिन्यू करके एस बना दें, तो इस तरह से एस बन जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, आप इससे स्ट्रोक से प्ले कर सकते हैं। ये जैसे 22 है, यहाँ पे आप आके 55 कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ तो चाहे एरो से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप खुद भी टाइप करके कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दे दें इसको 22 या 20, जितना भी आपको सही लगे। मैं 22 दे देता हूँ इसको। उसके बाद देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास कि ये यूनिफॉर्म, और ये देखें यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई है, कुछ प्रोफाइल 1 2 3 4 5। यहाँ से आप आके मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं। जैसे यहाँ से ये देखें, यहाँ के आएंगे तो ये वाला शेप बन जाएगा। यहाँ से इससे ये करेंगे तो इस तरह से शेप बन जाएगा। जिस तरीके से इधर बना हुआ होगा, जैसे एक साइड नोक है और एक तरफ जो है वो वाइड है, तो यहाँ से ऐसे ही हुआ, एक तरफ वाइड हो गया और एक तरफ एजी हो गया। तो अब हम जो भी कर रहे हैं वो पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको सिलेक्ट किया आपने और ये पहला वाला सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से बन जाएगा। क्योंकि ऊपर भी देखें दोनों तरफ जो है वो एजेस हैं, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ एजेस हो गए। एक को डिलीट कर दें आप। तो इस तरह से आपको बनाने हैं अपना डिज़ाइन इसी की मदद से। अब मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा शुरू से आपको डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और यहाँ से आके आपने इसको कर्व कर दिया। दोबारा नीचे क्लिक करेंगे और दोबारा आपको दोबारा कर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यू इसी को कर लेगा। जिस तरह से आपने ऊपर दिया हुआ होगा उसी एंगल से जाके नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, कोई आपको माउस नहीं हिलाना, सिर्फ नीचे आके क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एस बन जाएगा। आप या तो एस्केप दबा दें या कोई और वी प्रेस कर दें, कोई मूव टूल वगैरह सेलेक्ट कर लें ताकि आपका डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो जाए। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको स्ट्रोक में आगे कर दिया 22। ठीक है, यहाँ पे 22 कर दिया और यहाँ पे आके आपने इसको प्रोफाइल 1 कर दी। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसके बनाने हैं, कितने कलर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उतने आपको इसके इस तरह से एस बनाने हैं। तो ये 8 कलर्स हैं, तो मैं इस तरह से 8 बनाऊंगा। कैसे? अब दोबारा इसको यहाँ से बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ से आपने इसको यूँ करा कर्व और नीचे आके दोबारा कर्व कर दिया। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि हर दफ़ा जो है एक एस जो है वो डिफरेंट एस बने, ताकि आपका जो आप ग्राफिक बना रहे हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, सेम आए, रैंडमनेस आए थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने आके 22 करा और अब हम कलर कर देंगे इसका चेंज। यहाँ से हमें ये वाला कलर पिक कराना है। पिक कैसे करवाते थे, आप आई ड्रॉपर लेते थे, आई ड्रॉपर आई से, और स्ट्रोक, क्योंकि हम लोग स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रोक ऊपर होना चाहिए। ये नीचे वाला फिल होता है और ऊपर वाला स्ट्रोक होता है। तो अभी हम स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रोक ऊपर होना चाहिए। आप आई प्रेस करें, शिफ्ट दबा के क्लिक करें तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे ग्रीन सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट दबाया, मैंने क्लिक किया तो ये कलर इस पर आ गया। इसके बाद हम इसको प्रोफाइल 1 कर देंगे तो इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये 2 बन गए। अब हमें और बनाना है। हम चाहे तो इसकी कॉपी लेके कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा बनाएं।
दोबारा यहाँ से आके आपने ये बनाया और नीचे आके एच बना दिया। क्योंकि मैं हर डिज़ाइन थोड़ा चेंज करूँगा तो इस तरह से मैं एक एस को काफ़ी एंगल दे रहा हूँ और एक को कम कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने इसकी प्रोफाइल स्ट्रोक करा 22, इसकी प्रोफाइल 1 करी और इसको मैंने कलर दे दिया शिफ्ट दबा के, आई प्रेस करें, ये स्ट्रोक ऊपर होना चाहिए और इसको ये कलर कर दें। सारे कलर करना है ये वाले। अब देखें ये कलर रिपीट तो नहीं हो गया, नहीं, दोनों का थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा ये वाला करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है तो इसकी कॉपी ले लें और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करें, या तो बहुत एजी कर दें या तो इसको थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए बाकी डिज़ाइन से। उसके बाद क्या करें, इन सबको सिलेक्ट करके मिड अलाइन कर दें। या तो आर्ट बोर्ड से मिड अलाइन कर सकते हैं या सिलेक्शन से मिड अलाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन से मिड अलाइन करेंगे तो ये आपस में मिड अलाइन हो जाएगा। आर्ट बोर्ड से मिड अलाइन करेंगे तो ये पूरा हमारा आर्ट बोर्ड है, इससे मिड अलाइन होगा। ये देखें, ये बिल्कुल आर्ट बोर्ड से मिड अलाइन हो गया। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करेंगे और सारे डिज़ाइन थोड़े अलग अलग करेंगे। देखें, इसको मैं थोड़ा एजी कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूँ करके, और ये पीछे वाला का मुझे लग रहा है सेम हो गया कलर, तो यहाँ से आके अब इसके कलर पिक करवा दूँ तो ये थोड़ा सा देखें चेंज हो गया। चारों कलर अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसकी कॉपी लेनी है। हम इसकी कॉपी कैसे लेंगे, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको आगे उठा दिया। हमने इसको आगे सिलेक्ट करके आगे कर दिया। ठीक है, तो हमने ये इसकी दूसरी कॉपी आ गई। हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये यूं करके यूं आ रहा है, हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसको सबको सिलेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू ऑन कर दें तो ये देखें इस तरह से यूँ आ रहा था और अब इस तरह से यूँ आएगा। ओके कर दें। अब हमें क्या करना है, जो हमने कलर इसके सिलेक्ट किया अब इसके हमें दूसरे कलर सेलेक्ट करना है जो बच गए हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कौन कौन सेलेक्ट किए हैं। ये वाला सेलेक्ट करना है, ग्रीन सेलेक्ट करके ये वाला सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करके ये वाला करना है और ग्रीन वाला सेलेक्ट करके जौन सा कलर आपका नहीं हुआ होगा वो सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ये इस तरह से 2 डिज़ाइन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इन सबको आगे लेकर आएंगे और इन सबको आके थोड़ा करीब कर देंगे। अपने हिसाब से जो आपको डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से मैच कर दें। अब इनके जितने भी एजेस है ना, जो ये नोक आ रही है इनकी, इन सबको सिलेक्ट करना है। वो कैसे सिलेक्ट करना है, ए दबाएं आप, ये यहाँ से आके आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हैं और इनके पॉइंट सेलेक्ट करें। सिर्फ देखें इनके पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं और बाकी को सिलेक्ट नहीं हो डिज़ाइन। वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उस पर ब्लू हो रहा है। ये देखिए इन सब पे ब्लू है, बाकी जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं उन पे वाइट है, तो इसकी निशानी है ये सिलेक्टेड है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आके कर दिया आपने एवरेज, बोथ ओके। ये देखें क्या हुआ, कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपका बन रहा है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, आपने इसको सेलेक्ट किया सबको, राइट क्लिक किया, एवरेज ओके, तो इस तरह से ये बंद हो गया। अब नीचे भी ये कर सकते हैं आप, सबको सिलेक्ट करें नीचे वाले पॉइंट, राइट क्लिक, एवरेज ओके। ये देखें ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इससे और भी प्ले कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपको ये कलर ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा, पीछे लेके जाना है, तो आप इसको राइट क्लिक करें, अरेंज में आके बैकवर्ड कर दें तो ये थोड़ा पीछे जाना शुरू हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं ये वाला ग्रीन आप ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं तो इसको अरेंज पे जाएँ और फ्रंट कर दें तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन से और भी प्ले कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप ऊपर लेकर आ सकते हैं, जिसको आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये मुझे ऑरेंज थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है तो मैं इसको ऊपर ले आऊँगा, तो ये देखें इस तरीके से। ठीक है, अब इनको आप कर दें ग्रुप। दोबारा मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। आपने यहाँ से लास्ट टाइम किया था, यहाँ पे क्लिक करा था और यहाँ पे आकर आपने इस पर क्लिक कर दिया ताकि ये आगे कंटिन्यू ना हो, और आपने लीफ की शेप दे दी थी इसको अपनी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने लास्ट क्लास में लीफ बना लिया था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं इस क्लास में कि आपने यहाँ पे आके इसको राउंडनेस दी, हमने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, हमें लीफ नहीं बनाना, हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसकी राउंडनेस देनी होती है। अगर हमें राउंडनेस नहीं देनी होती तो हम यहाँ पे क्लिक करते और अपना कोई सा भी डिज़ाइन कर लेते, लेकिन हमें राउंडनेस देनी है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो
तो अभी हमने ये ग्राफिक्स बनाई है। इसके बाद देखें हम इससे क्या क्या प्ले कर सकते हैं। हम इनको ग्रुप करते हैं और आप चाहें तो इसको एज अ लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मतलब अपने ग्राफिक्स से आप पैटर्न भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आपने इसकी कॉपी ली, Ctrl+C Ctrl+F और इसको रोटेट कर दिया नीचे की तरफ, और इसकी जो एजेस हैं वो नीचे वाले एजेस से मिला दिए। ये देखें इस तरीके से। आपने इसकी दोबारा कॉपी ली, दोनों की Ctrl+C Ctrl+F और यहाँ से आके आपने इसको दोनों को सिलेक्ट किया और रोटेट कर दिया इस तरीके से। तो ये देखें इस तरह से एक पैटर्न बन गया। आप चाहें तो इसको और डिटेल दे सकते हैं। इसकी कॉपी ली आपने, Ctrl+C Ctrl+F और यहाँ से आके इसको रोटेट कर दिया। तो ये इस तरह से पैटर्न बन गया। तो अलग आर्ट बोर्ड लिया आपने और इसको ग्रुप किया Ctrl+C, या यहाँ पे आके आप इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आर्ट बोर्ड से मिडल लाइन किया आपने इसको। तो ये कितना ज़बरदस्त सा पैटर्न बनाया अभी आपने, और बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको बनाने के लिए वो सबसे आसान ट्रिक है। आप चाहें तो इसको लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे आके इसका जो एक एलिमेंट है वो उठाएं और यहाँ पे लाके रख दें। इसका एक फीचर ये है कि अगर हम इसको छोटा करते हैं तो इसके स्ट्रोक और मोटे हो जाते हैं, अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो इसके स्ट्रोक पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रोक में ही रहना है तो समझे। मुझे अभी फ़िलहाल यही स्ट्रोक रखना है। मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। मैं इसको साइंस का लोगो बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया और मैंने लिख दिया साइंस। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा बड़ा और उसको कलर कर दें कोई सा भी अट्रैक्टिव सा। आप चाहें तो इसको मल्टी कलर भी कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से कर दें क्रिएट आउटलाइन। तो ये एक आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको आप करें अनग्रुप और ये आप देखें सारे अनग्रुप हुए हैं। सी अलग हो गया, एस अलग हो गया, ई अलग हो गया। अब आगे इसको अपने जितने भी वो यहाँ से आप इसको कलर लगा देना। आपने फिल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके इसको कलर देना है। आई सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके आपने इसको दूसरा कलर दिया। ई सिलेक्ट किया, दूसरा कलर दिया। ठीक है, इस तरीके से आके आपको अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लोगो बन गया। को छोटा करना है छोटा कर दें, जैसे छोटा करेंगे कि स्ट्रोक और बड़े हो जाएंगे, और यहाँ से आप आके वो कम कर दो स्ट्रोक इसका। तो ये देखें इस तरीके से लोग लोगो भी डिज़ाइन करते हैं। जो आप देखते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव से लोगो हैं तो वो कैसे डिज़ाइन होते हैं, तो वो इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट से प्ले करके डिज़ाइन होता है। ये ट्रिक इसकी यही होती है डिज़ाइन की, लेकिन आप चाहें तो इससे मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप चाहें तो मुझे अपने डिज़ाइन बना के सेंड कर सकते हैं कि भाई आपसे क्या क्या डिज़ाइन हुआ, और अगर कोई मसला है तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं।